SSRF Lab 4 SSRF with black list based input filter. चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है. दिस लैब हैज अ स्टॉक चेक फीचर विच फेचेस द डाटा फ्रॉम द इंटरनल सर्वर सिस्टम. To solve the lab check, the stock check URL access the admin interface and delete the user Carlos. The deployer has deployed 2 weak anti-SSRF defense that you will need to bypass. मतलब इसमें जनरली हो क्या रहा है कि हमारे SSRF का वनएबिलिटी स्टॉक चेक फीचर ही में है और उसमें हमें क्या करना है कि एडमिन का इंटरफेस में जाके कार्लोस को डिलीट करना है. और इस बार इसमें ऐड क्या है कि इसमें 2 anti-SSRF डिफेंस फीचर है. अब जैसे कि लैब का नाम ही है ब्लैक लिस्टिंग बेस इनपुट फिल्टर. मतलब हमारा मेन जैसे जो होस्ट नेम्स होते हैं जैसे लोकल होस्ट हो गया 127.0.0.1 हो गया, ये सब ब्लॉक रहेंगे. इसमें आते हैं, ये देखिए SSRF with black base input filter. Some host block the input host name 127.localhost. मतलब मेजोरिटी 12.0.0.1 और लोकल होस्ट ये ब्लॉक होंगे. तो हम लोग इसका इंटरनेट में यूज़ कर सकते हैं 127.0.1 जो लोकल होस्ट का IP है. उसके बाद हम उसका दूसरा फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और उसका ऑक्टेल फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और उसका दूसरा वेरिएशन भी यूज़ कर सकते हैं. ये सब एक ही चीज़ है, कोई दूसरा नहीं है. अगर मानिए यहाँ पर हम google.com सर्च करते हैं और अगर इसका IP निकालना हो तो हम क्या करते हैं. इसका IP निकालना हो तो हम पिंग ही करते हैं मेजोरिटी. तो हम इसको पिंग करते हैं और इसका IP देखते हैं. एक मिनट. पिंग google.com. ये हमें IP मिल गया है google.com का. जैसे इसमें है कि लोकल होस्ट ये लिखा हुआ है और इसका IP ये है, तो हमें google.com का IP मिल गया है ये. अब हम इसको भी अगर पिंग करेंगे तो हम google.com ही में पहुंचेंगे और हम अगर 12.7.0.1 को भी पिंग करेंगे तो हम लोकल होस्ट में ही पहुंचेंगे. और ये एक्सक्यूज मी, और ये इसका ऑक्टेल फॉर्म हो गया और इसमें 00 काट के 1.0.1 भी है. अगर आपको हम इसका और भी वेरिएशन देखना चाहते हो तो यहाँ पर गिटहब में आप फाइंड कर सकते हो. बहुत सारा रेपो है जिसमें इसके बहुत सारे पेलोड्स मिल जाएंगे. SSRF पेलोड्स. ये रहा यूजिंग 0000. इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. बाईपास लोकल होस्ट, ये सारे इसके वेरिएशंस है. आप कोई भी वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं. इसमें एक चीज़ और है, ब्लॉक स्ट्रिंग यूजिंग URL इनकोडिंग और केस वेरिएशन. मे बी ये भी हो सकता है कि इसमें हमें एडमिन डायरेक्टरी भी ब्लॉक किया हुआ हो जिसको हम ऐसे ही नॉर्मल में यूज़ ना एक्सेस ना कर सके. चलिए तो फिर हम लैब स्टार्ट करते हैं. हाँ, तो हमें जाना था स्टॉक चेक फीचर में. स्टॉक चेक फीचर वही होता है जो पिछले 3 लैब्स में हम देखे हैं और उसमें यही यूनिट है. अब इसके जाता हूँ मैं बबसूट में इसको लेकर. पेस्टिंग टू कनेक्शन रिसर्च. एक मिनट. हाँ, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं इसका स्टॉक चेक का. स्टॉक का आ गया होगा. इसको रिपीटर में सेंड करते हैं. और जैसे
पिछले बाकी के जो लैब्स थे उसमें हमें यही चेंज करना था, क्योंकि यही वर्नेबल पार्ट है स्टॉक चेक फीचर में, और हम सबको यही करते थे लोकल होस्ट में जाके एडमिन डायरेक्टरी एडमिन इंटरफेस एक्सेस करते थे। पर इसमें दिखा रहा है कि HTML स्टॉक ब्लॉक फॉर सिक्योरिटी रीजंस, तो हम लोकल होस्ट यूज़ नहीं कर सकते। मे बी हम लोग कोई दूसरा पेलोड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पेलोड्स दिए हुए बहुत सारे। लेट्स ट्राई दिस, क्या इससे हो सकता है? अभी एडमिन पर हटा देते हैं। नहीं, ये भी ब्लॉक है। क्या इससे हो सकता है? इनवैलिड होस्ट ये भी ब्लॉक्ड है। ये ट्राई करते हैं इसका ऑक्टेल फॉर्म। ये आया पर ये भी ब्लॉक्ड है। लेट्स ट्राई दिस। कोई भी पेलोड्स काम कर सकते हैं इसमें। हाँ, जैसे इसमें 200 ओके आ गया, तो ये हमारे एडमिन पैनल का एक्सेस मिल गया है हमें। चलो फिर इसमें एडमिन पैनल लिख के एक्सेस करें एक बार। अच्छा, ये एडमिन का जो होस्ट नेम है, डायरेक्टरी नेम है, इसको भी ब्लॉक कर गया है कि कोई भी नॉर्मल यूज़र इसे एक्सेस ना कर सके। तो इसको एक्सेस करने का दूसरा भी तरीका है हमारे पास, URL एन्कोडिंग कर सकते हैं हम इसमें। लेट्स ट्राई ऑल कैरेक्टर। इसे डबल URL एन्कोड भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ, मतलब अगर हम एडमिन को डबल URL एन्कोड करते हैं तब जाके हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अब चलो कार्लोस यूजर को डिलीट करते हैं। ये रहा यहाँ पर एडमिन डिलीट यूजर नेम कार्लोस। इसे कॉपी किया जाए, यहाँ पर स्लैश पेस्ट सेंड। अच्छा, एडमिन बैठाना है मुझे। मे बी हमारा यूज़र कार्लोस डिलीट हो चुका है। फिर से रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर जाके, और हाँ, हमारा कार्लोस डिलीट हो गया है और हमारा लैब कंप्लीट हो चुका है।